नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों आपको मैं बता दूं, खजानी इंस्टीट्यूट मथुरा का जाना माना इंस्टीट्यूट है जिसमें बेटियों के लिए स्पेशली शिक्षा दी जाती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खजानी इंस्टीट्यूट से सिप्रा राठी जी। उनसे हम जानेंगे खजानी इंस्टीट्यूट क्या है और खजानी इंस्टीट्यूट कैसे शुरू हुआ और किस किस तरह की इसमें शिक्षाएँ दी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा हलचल में। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपसे मैं जानूँगा, खजानी इंस्टीट्यूट की शुरुआत आपने कैसे की? 2007 में इसको स्टार्ट किया था। जी। मेरी शादी यहाँ से बहुत पास ही एक जगह है हाथरस, वहाँ हुई थी। तो जब मैं शादी के बाद पहुँची तो आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। तो वहाँ पे जब मेरा वर्क, मेरे जो भी गिफ्ट वगैरह थे, शादी में नॉर्मली पहले बहुत चलते थे कि ट्रॉफी पेंटिंग्स ले जाइए, बेडशीट ले जाइए, गिफ्ट्स बेड कवर। देते हैं। हाँ, तो वो अपनी लड़कियाँ दहेज में लेके जाती थी अपने हाथ से बना हुआ सामान। तो वो सबको बहुत अपील किया और सबने कहा कि हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरी नंदे वगैरह थी यंग, इस बेल्ट में कोई भी इस टाइप की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे गर्ल्स कुछ इस टाइप की चीज़ें या हुनर सीख पाएँ। तो एक ये सोच आई। फिर उसके बाद मैं फरीदाबाद जॉब में थी। जब थोड़ा टाइम बीता, बेटी थोड़ी छोटी थी तो उसका जॉब करना संभव नहीं था। तो सोचा क्यों ना जो अपना ये पैशन है इसको ही प्रोफेशन बनाया जाए। और तब हमने मथुरा में 2007 में इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया। मेरे फादर एक रिटायर्ड गजटेड ऑफिसर थे, उनका तभी रिटायरमेंट होने वाला था। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया। ही वॉन्ट्स टू गिव समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो उस सोच के साथ उन्होंने कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जो बढ़ता जाता है, जो समय के साथ ख़त्म नहीं होता और जब ज़रूरत आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आपका हुनर ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। इस सोच के साथ 11 अप्रैल को 2007 में इसे स्टार्ट किया था। 11 अप्रैल को आपने इस सोच के साथ स्टार्ट किया, जैसा आपने बताया कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। तो आपने मैम इसकी शुरुआत 11 अप्रैल से की, 2007 से। तो शुरुआत में आपने किस तरह की कठिनाइयाँ झेली? एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था। मथुरा हमारी एक धार्मिक नगरी है और 11 बार जब मैं आज जैसे अब आज 14 साल हो गए, तो आप 14 साल पहले सोच और भी कंजर्वेटिव थी और लोग सोच नहीं पाते थे कि गर्ल्स निकलेंगी घर से बाहर, लेडीज़ जाएंगी, कुछ सीखेंगी। और काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ थी तो डाइजेस्ट करना मुश्किल था। तो अच्छा। लोगों को लगता था कि अरे आप कैसे कराओगे, क्यों लड़कियां आएंगी, क्या करेंगी सीख के, शादी तो होनी है, क्या फ़ायदा होगा। तो ये तो नहीं कहूँगी मैं कि बहुत पॉजिटिव मिला, पर हाँ तब भी कुछ लोगों का कहना था ठीक है मन है तो सिखाओ। पर फिर जब मैंने स्कूल्स में सर्वे किया, वहाँ पे जाके गर्ल्स से बात की, एक फॉर्म मैं लेके जाती थी, सर्वे फॉर्म। तो उससे हम पूछते थे कि आपको ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा कुछ सिखाया जाएगा तो क्या आप सीखोगे। तो काफ़ी बच्चे आगे आते थे, नहीं हम सीखना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमने एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की इनॉग्रेशन के बाद और उसमें 10 दिन ट्रेनिंग दी। जो भी गर्ल्स या लेडीज़ आना चाहती थी, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और वो जो फ्री वर्कशॉप थी उसमें लगभग 300 बच्चे आए, जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था फर्स्ट टाइम में। और उस बच्चियों ने जब यहाँ पे वर्कशॉप करी, उसमें सीखा, तो उसमें से काफ़ी ने इसे अपना कैरियर बनाने के लिए एडमिशन लिया। फिर पेरेंट्स आए देखने, उन्हें अच्छा लगा कि बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है, गर्ल्स का है तो सारा गर्ल्स ही स्टाफ है और बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोच समाज को कुछ देने की है। तो उससे फिर मथुरा वासियों ने हमें स्वीकार किया। पहले साल में हम पे 246 बच्चियाँ थीं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रहे थे 4 कोर्सेज में, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस। तब से अब हमारे पास कोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, एक बीज था जो था, पर आज उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। बहुत सारी शाखाएं हुई हैं, पेड़ एक उत्पन्न हुआ है, उसमें से शाखाएं निकली हैं और निकल रही हैं। तो मैम इसमें आपने स्पेशली लड़कियों के लिए ही क्या सोचा कि लड़कों भी तो होते हैं, लड़कियों के लिए क्यों नहीं, सोचा? लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। नहीं, लड़कियां तो बहुत टैलेंटेड होती हैं ना। नहीं, पर लड़के भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। बस होता क्या है कि कहीं ना कहीं आज भी ना गर्ल्स को कहीं भेजने में पेरेंट्स झिझकते हैं। जी। कई बार माहौल, मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर आप लोगों ने भी देखा हो कोविड के बाहर जब ना, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ट्यूशन्स हो, जो रश होता है गर्ल्स का या बॉयज़ का, वो जब पेरेंट्स देखते हैं ना तो उनके मन में थोड़ा सा खिंचाव आता है। और माहौल को देखते हुए फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, ये इंस्टीट्यूट्स में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और जब दो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग टाइम पास के नेचर से भी आते हैं, कुछ डेडिकेशन से आते हैं। और कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको पेरेंट्स आज भी कोविड में नहीं भेजते, वो उन्हें गर्ल्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उन लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी और जो हमारा विज़न था वो ये था कि केवल फोकस्ड हो, जहाँ पे काम की बातें हों, पर्सनालिटी की बातें हों, महिलाओं से जुड़ा पूरा मंच हो।
तो उस मंच को केवल महिलाओं के लिए तैयार किया जा सकता था। वहाँ पे अगर शायद जेंट्स की एंट्री होती तो जो माहौल आज हम बना पा रहे हैं नहीं बना पा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ मी टाइम चाहिए होता है जो हमारा होता है। तो वो एक मी प्लेटफॉर्म, मी टाइम मैं लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बनाना चाहती थी, इसीलिए हमने जो खजानी को रखा केवल हमेशा गर्ल्स के लिए रखा। आपने बताया हमें जैसे और भी बहुत इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, वो गर्ल्स और बॉयज़ साथ में जाते हैं तो लोग बाग उंगली उठा ही देते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी बच्चों को सेफ नहीं समझते वहाँ पे। एक्चुअली एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, होता एक आध केस ही है, पर उससे क्या होता है कि सारे पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। फिर एक और भी चीज़ थी, लेडीज़ आती है हमारे यहाँ। हमारा केवल गर्ल्स के लिए नहीं था, हमारा मकसद उन लेडीज़ के लिए था जिनके जैसे शादी को 10-11 साल हो गए, बच्चे 10-12 साल के हो गए, स्कूल जाने लगे, तो उनके पास ना थोड़ा सा फ्री टाइम होता है और उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहती हैं। तो उनको ना बड़ा हेजिटेशन होता है, अरे अब हम जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मतलब हमारे पास 60 साल तक की लेडीज़ ने आके कोर्स किया है। वो शायद इसीलिए खजानी में आई क्योंकि ये केवल गर्ल्स का था या लेडीज़ का था। अगर ये कोएड होता तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ना बॉयज़ या जेंट्स के साथ जाते नहीं, हमें बहुत हेजिटेशन होता। पर यहाँ पे हमें एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर लगता है, तो हम कंफर्टेबल होकर यहाँ आ पाते हैं। तो मैम आपके यहाँ किस तरह के क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, उनको सभी को आप हमें विस्तार से बताएं। हम लोग का जो बेसिक एम है वो जो किसी भी महिला के अंदर कोई हुनर है उसको बाहर लाना है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई इंक्वायरी आती है तो उससे बात करते हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या करना चाहता है। अगर हमें लगता है वो टेक्निकल है तो हम उसे कंप्यूटर्स में जाने का सजेशन देते हैं। किसी को ब्यूटी का बहुत इंटरेस्ट होता है, अच्छा दिखना पसंद होता है, मेकअप करने का शौक़ है, तो हम कहते हैं आप इसी को अपना कैरियर बना लो। सिलाई का शौक़ है तो आप टेक्सटाइल्स में चले जाओ या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लो। आपको टीचिंग का शौक़ है तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हमारे उन्हें ज्वाइन करो, क्राफ्ट टीचर बन जाओ। तो ऐसे हम इंडिविजुअली सबसे बात करते हैं। हमारे पास हर एक की चॉइस के कोर्सेज़ हैं, पर केवल कोर्स ना सफिशिएंट नहीं होते। आज के टाइम में कोर्स या ज्ञान बाद में दिखता है, पर्सनैलिटी पहले दिखती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उस पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए भी हम लोग हर एक बच्चे को कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स, ओवरऑल ग्रूमिंग पे फोकस करके बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस, और वो ही सबसे मतलब आपके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, आपकी आंखों में अजीब सा एक नशा होता है जब आपकी पॉकेट में पैसा होता है जी। तो हमारा मकसद ये है कि जो गर्ल, कोई लेडी या कोई भी एज ग्रुप का बंदा, क्योंकि 15-16 साल से बड़े ही बच्चे हमारे पास आते हैं, वो जब यहाँ आएँ तो यहाँ से 6 महीने का 1 साल का कोर्स करके इतने कॉम्पिटेंट हो जाए कि कम से कम 11-12 हज़ार रुपये पर मंथ शुरुआत में कमाएं और फिर 50-60 हज़ार रुपये अर्न करें हर मंथ। वो ज़्यादातर तो घर बैठे कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हर एक का इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को पसंद होता है मुझे बाहर ही जाना है, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम प्लेसमेंट के माध्यम से कराते हैं। पर बहुत सारी लेडीज़, खासतौर से लेडीज़ के केस में ऐसा होता है, उन्हें परिवार भी संभालना है, उन्हें बच्चों की भी शिक्षा पे ध्यान देना है, उन्हें जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा भी करनी है, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है और साथ में अपना काम भी करना है। तो उनको जो अपने 8-10 हाथों से काम करना होता है उसमें ज़रूरी होता है कि वो घर पे बैठे, दुर्गा मैया बनना होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए दुर्गा तो हर महिला के अंदर है, वो हाथ हमें दिखते नहीं है, पर आप कभी सोचना वो फ़ोन भी बात कर रही होगी, वो बच्चे की नैपी भी बदल रही होती है, वो खाना भी बना रही होती है, वो कॉल बेल भी सुन रही होती है, कोई आवाज़ देता है तो वो भी सुन लेती है। तो सबके अंदर वो पावर है, उस पावर को कैसे वो घर में ही बैठ के यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, खजानी इंस्टीट्यूट में आपके हुनर को देखा जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं कि जो करना चाहते हैं उस काम को नहीं कर पाते हैं। किसी का सिलाई में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर में चला गया, किसी का कंप्यूटर में तो वो सिलाई में चला गया, ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात, खजानी इंस्टीट्यूट में आपका जो हुनर है उसे देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वही सजेशन दिया जाता है जिसमें आपकी इच्छा है और जहाँ आपका मन है ना, आप वहीं ग्रोथ कर सकते हो। या मैम बिल्कुल सही बात है भैया। खाना भी अगर आप तब अच्छा बनाते हो जब मन से बनाते हो, अच्छा, नहीं तो खाने में भी स्वाद नहीं आता, क्योंकि जो भी काम हम दिल से करते हैं, आप पेंटिंग कर रहे हो दिल से कर रहे हो तो अपने आप अलग चीज़ निकल के आती। तो जो पैशन है उसको प्रोफेशन तक पहुंचाना, उसके लिए जो हैंड होल्डिंग है वो हम लोग करते हैं। आप लोग करते हैं। तो मैम खजानी इंस्टीट्यूट मथुरा में कहाँ कहाँ चल रहा है, कितनी ब्रांचेज हैं और किस नाम से और जगह चल रहा है? इसमें हम लोग के साथ कई जगह ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपनी ट्रेनिंग्स कराते हैं, जेल में हम अपनी ट्रेनिंग्स कराते हैं, नारी किस निकेतन तरह की में। ट्रेनिंग कराते हैं मैम? जेल में जो कैदी हैं वो हर तरीके के टैलेंट के लोग होते हैं, पर उसमें इशू क्या आता है कि किसी भी वजह से वो जेल में आ गए, और जब क्राइम होता है वो सडन पैशन में होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि क्राइम किया ही नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, तब भी वो जेल में बंद है।
तो उन कैदियों को जब वो जेल से बाहर जाएं तो उन्हें सम्मान मिले, उनके पास अपना कुछ पैसा हो जिससे वो अपना कुछ काम शुरू कर पाएँ, उसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे हम कैंडल मेकिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई हैं, कुकिंग की ट्रेनिंग्स कराई हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग्स कराई हैं, पॉट मेकिंग की ट्रेनिंग्स कराई। तो इस तरह के अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम जेल के लिए रन करते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं। अभी कोविड में मास्क बनाए हैं जेल में, तो उनकी मास्क कैसे बनने हैं उस पर ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद हमें मथुरा रिफाइनरी का 10 लाख मास्क का ऑर्डर था जो जेल से ही कंप्लीट होके गया। 10 लाख मास्क का ऑर्डर रिफाइनरी का आपने जेल में जो कैदी हैं उन्होंने बनाए थे मैम? क्या आप मैम जेल में उनसे कुछ चार्ज लेते हो सिखाने का, बनाने का? नहीं, जेल में तो उल्टा पैसा दिया जाता है। जो पैसा आता है वो उन्हीं कैदियों के खातों में चला जाता है, जिससे जब वो जेल से बाहर छूटेंगे तो उन पे उतना पैसा होगा जिससे वो अपना काम शुरू। और कई कैदी ऐसे अब हमारी लाइफ में हैं जो जेल से निकले हैं क्योंकि उन्हें हुनर आता था तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक्चुअली होता है कि ना, आपको भी कोई मिलेगा और कहेगा मैं कैदी था या जेल में था, तो आप डर जाओगे, आप उसे अपने यहाँ नहीं रखना चाहोगे। तो ऐसे में अगर वो अपना काम कर रहा है ना, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने परिवार को, और दोबारा से फिर क्राइम की राह पे नहीं जाता। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उसे समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा तो वो वापस से क्रिमिनल बन जाएगा या क्राइम करेगा, चोरियाँ करेगा, क्योंकि परिवार तो पालना ही है। अब उसके हाथ में हुनर है तो वो फिर आराम से सम्मान के साथ काम करता है और अपने अपराध जगत को छोड़ देता है। तो जेल में क्या महिलाओं को ही सिखाया जाता है या फिर? नहीं, दोनों, महिला पुरुष दोनों को सिखाते हैं। महिलाओं की ट्रेनिंग कम है हमारी जेल में, हमारी पुरुषों की ट्रेनिंग, क्योंकि जेल में पुरुष संख्या भी ज़्यादा है। पुरुष संख्या ज़्यादा है? जी। तो पुरुषों में टैलेंट ज़्यादा है इसलिए जेल में भी संख्या ज़्यादा है पुरुषों की? नहीं, टैलेंट तो है पर बहुत टैलेंटेड है। मतलब मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जेल में हैं जिन्होंने इतनी अच्छी डिज़ाइनर पोशाकें, ठाकुर जी की पोशाक की ट्रेनिंग कराई थी। इतनी खूबसूरत पोशाकें वो बनाते हैं और इतनी फास्ट बनाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जेल में जो कैदी होते हैं, बहुत, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जेल में ऐसे कैदियों को सिखाया जाता है जो जिनकी ज़िंदगी एकदम, जेल में जाने से मैम जिंदगी लाइफ ख़राब हो जाती है, मेरा मानना कई बार। और कई बार मेरे को ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब मैं जेल में जाना शुरू में तो मुझे बहुत घर में भी टोका जाता था, बट मेरे फादर का बहुत मन था कि हम लोग जेल के लिए काम करें, कि अरे नहीं जेल में नहीं जाना। मेरे हस्बैंड को भी बहुत डर लगता था कि कैदियों के बीच में कैसे जाओगी, पर जब मैं गई तो लगा वो लोग तो आम इंसान ही है, हमारे ही निगाह में वो कैदी हैं और वो बहुत अच्छे। मतलब उनमें से 10% लोग ही हैं जो सजा याफ्ता है, 90% तो वो हैं जिनके खिलाफ अभी कोर्ट में केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ। कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, उनके परिवार में से किसी ने कोई जुर्म किया और उस पूरे परिवार को उठा के, क्योंकि सामने वाले ने FIR लॉन्च करा दी तो जेल में बंद करा दिया। तो ऐसे लोगों को खाली बैठना बहुत अखरता है, पूरा दिन खाली बैठना, कोई काम नहीं है, एक रूटीन बन गया। जब उन्हें कुछ क्रिएटिव मिलता है ना तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उनके पास कुछ उद्देश्य होते हैं, काम करते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनके जो हीन भावना आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, वो ख़त्म होता है, वो खुश रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जेल में जो कैदी होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ अब जेल में आ गए, हम खत्म है, क्या करेंगे, घर जाके बैठेंगे, सब लोग हमें कैदी कहेंगे कि तुम जेल से छूट के आए हो। वो कुछ ना कुछ हुनर लेके जाते हैं, बहुत अच्छा खासा हुनर, जो अपने आप को चला सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और कई एग्जाम्पल्स हैं। इवन नारी निकेतन में हमने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग्स करी थी, तो वो 2 में से 3 लड़कियां हमारे पास वापस फ़ोन करके उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पार्लर खोल लिया है और उसमें वो अच्छे से, नारी निकेतन से, और उसमें अच्छे काम कर रही हैं, अपने पूरे परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर रही हैं। और इवन उन्होंने लॉकडाउन में भी हर महीने 13-14 हज़ार रुपये का काम किया, और शादियों के सीज़न में तो 50-60 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेते हैं। अच्छा, तो मैम चलिए अब बात हुई हमारी जेल की। एक आपका पहला जो आपने बताया वो जेल में भी सिखाया जाता है खजानी के द्वारा, जो कैदियों को उनकी लाइफ बना दी जाती है एक तरह से। मैम किसी को कोई हुनर बन जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी बना लेता है, छोटे से बड़ा करना वो उनके ऊपर है कि किस तरह से उन्हें काम करना है। अब दूसरी जगह आपकी कहाँ चलती है उसके बारे में बताएं आप। हम लोग के इंस्टीट्यूट, मैंने जैसे नारी निकेतन का बताया आपको, इसके अलावा कुछ डिग्री कॉलेजेस हैं जिसमें भी, जैसे KR गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हम लोगों ने ट्रेनिंग क्लासेस कराई है। RCA के पास हम लोग का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम ट्रेनिंग क्लासेस कराते हैं। गोवर्धन के पास एक जतीपुरा है, वहाँ पे भी मेरा सुपरविज़न रहता है, वहाँ पे भी हम लोग इस टाइप की ट्रेनिंग, तो हम लोग छोटे छोटे एरियाज़ में कराते हैं। कुछ स्कूल्स जो चाहते हैं कि हमारे 10 दिन की या 12 दिन की वर्कशॉप कर दी जाए, उनमें भी हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। और इन सारी ट्रेनिंग्स का हमारा मकसद ये है, और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इन ट्रेनिंग्स का हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। जहाँ हम ट्रेनिंग देते हो वहाँ कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं लेते। उसके पीछे हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे हम तक नहीं आ पा रहे हैं, हम उन तक पहुँच जाए। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर डिजिटल लिटरेसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करा था, तो हमने करीब 25 स्कूल मथुरा के कवर किए थे, गर्ल्स के। तो उन्हें प्रॉपर कि कैसे, आजकल क्या होता है, फेसबुक, व्हाट्सअप सब यूज़ तो करते हैं बट सिक्योरिटी पासवर्ड्स नहीं लगाते, तो क्राइम होते हैं या हैक हो जाते हैं, तो वो सब ना हो
उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। आप घर बैठ के रिजर्वेशंस कैसे करा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हो, कोई फॉर्म भरना है आपको पढ़ाई का वो कैसे भर सकते हो, अपना ईमेल आईडी कैसे, तो इस सारे स्कूल्स में हमने खजानी के थ्रू उनकी ट्रेनिंग्स कराई थी और लगभग इसमें 15,000 बच्चों ने ट्रेनिंग्स ली और बहुत अच्छा हमारा ये एफर्ट्स भी रहा था। तो टोटल आपका 4 से 5 जगह आपका इंस्टीट्यूट ये चल रहा है? बिल्कुल सर, है ना। तो मैम आपका मैंने देखा था दक्ष के नाम से खजानी इंस्टीट्यूट से जो ज्वाइनिंग है, दक्ष क्या है उसके बारे में बताएं। दक्ष हमारा टेक्निकल, हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं और वो लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उनको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, कोर्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, वो सब हमारे माध्यम से किया जाता है। और उन्हें जब भी समय समय पे कोई भी एडवाइजरी चाहिए होती है तो वी विल गिव देम दैट। उनका भी मकसद, वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है और वहाँ पे भी फ्री फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज वो लोग रन कर रहे हैं। अच्छा मैम, चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी को अपने यहाँ एडमिशन चाहिए, किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को कुछ भी सीखने के लिए, तो उनसे क्या चार्ज लिया जाता है? सर हमारे यहाँ हर तरीके के कोर्सेज़ हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। तो अगर कोई महिला या कोई बच्ची ऐसे परिवार से है जो आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है, या कोई डाइवोर्सी है, या किसी का केस चल रहा है, या कोई विडो हो गई है, या किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है हमारे यहाँ, वो 100% फ्री कर सकता है। और अगर कोई ऐसे परिवार से जैसे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो हम उसे स्कॉलरशिप देते हैं। और जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं वो हमारे रेगुलर जो भी प्रोग्राम और फीसेस होती है उसके, तो पढ़ाई सबके लिए है। कोई भी ऐसी गर्ल नहीं है या कोई लेडी नहीं है कि उसके मन में थोड़ा सा भी सपना है कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए खजानी की बाहें हमेशा खुली हुई हैं। आप आइए, कोर्स करिए। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो मटेरियल तक का सपोर्ट कर देते हैं। जैसे उन्हें कोर्स के लिए अगर सामान चाहिए तो वो सामान भी हम किसी की हेल्प से उन्हें दिलवा देते हैं। तो उन्हें कदम कदम पे सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है। कोर्स कराते हैं, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम उनको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट कराते हैं। अपना काम खोलना चाहते हैं तो बैंक से कनेक्ट करके लोन वगैरह करा के काम खुलवा देते हैं। खजानी इंस्टीट्यूट में एक वो सोच रखी जाती है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और ऐसे सोच रखने वालों का तो भला होता ही है। यहाँ अभी हमने आपको बताया, पूरे इंटरव्यू में दिखाया खजानी इंस्टीट्यूट किस तरह से काम करता है, कौन कौन इसमें पढ़ सकता है, किस तरह की इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। तो मैम आप ये और बताइए, खजानी इंस्टीट्यूट जो चलता है इसके लिए पूरा जो खर्चा होता है वो आप कहाँ से कैसे मेंटेन करते हो? खजानी वेलफेयर सोसाइटी है जिसे सीता देवी तापड़े चैरिटेबल ट्रस्ट का सपोर्ट है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी मिल का सपोर्ट है और भी बहुत सारे हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहते हैं। तो उन सब की हेल्प से हम बहुत सारे सामाजिक कार्य कर पाते हैं। और क्यों वैसे भी ना, सहायता समाज में एक और एक से ही मिलके बनता है। तो कई लोग हैं जो हमारे यहाँ फ्री क्लासेस देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। कई लोग हैं जो बच्चों के लिए कह देते हैं अगर इन्हें मशीन्स की ज़रूरत हो या कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे मिलवा दीजिएगा, तो प्रोवाइड करा देते हैं। वो प्रोवाइड बहुत, मेरे कई फ्रेंड सर्किल में जो अपने बच्चों की बर्थडेज़ को या उन्हें लैविश नहीं करते, वो बहुत सारा पंप एंड शो में पैसा नहीं खर्च करते बल्कि इन लड़कियों की सहायता करने के लिए पैसा खर्च करते। मेरे फादर खुद रिटायर्ड गैजेट ऑफिसर है, वो बहुत सारा सपोर्ट करते। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे माध्यम बन जाते हैं जिनके थ्रू हम खजानी में बच्चों को हर वो चीज़ सुविधा दे पाते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। दर्शकों, अगर आप भी खजानी को अपनी तरफ से सहायता देना चाहते हो, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे किसी भी तरह की जो सहायता हो, अगर आप भी खजानी इंस्टीट्यूट में देना चाहते हैं तो आप एक बार खजानी इंस्टीट्यूट आगर सिप्रा राठी जी से ज़रूर मुलाकात करें। और जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब बेटियां हैं और जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, उनको अगर आप भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी अपनी सपोर्ट ज़रूर करें। तो मथुरा में मैम आपका ये 14 साल आपने बताया, 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। तो अपना अब फिलहाल में वर्किंग किस तरह से चल रहा है? हम लोग इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे रोड साइड वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर के मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। पर हमारा जो एक पर्पज़ है वो है कि महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिलवाना। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे ना तो घर के बाहर तख्ती पे महिला का नाम भी नहीं होता। वो मकान जिसे बनाने के लिए महिला अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है, उसे घर बनाने के लिए, उसके बाहर जो नेम प्लेट होती है उस पर भी हस्बैंड का नाम होता है। तो मेरी बस ये सोच है कि महिलाओं को उतना सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और मेंटल हैरेसमेंट है, फिज़िकल टॉर्चर है, इन सब से महिलाओं को बचाया जाए, उनको खिलने के लिए मौका दिया जाए और उनके अंदर जो हुनर है, सब महिलाओं के अंदर हुनर होता है, उन्हें एक मंच मिले। इस सारी मुहिम को खजानी अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से करता है। और किसी भी महिला को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बैठी हो, उसे किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं इस तरीके की सहायता महिलाओं के लिए करना चाहता हूँ, वो मिल सकता है। क्योंकि हमने यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम किया और मैंने देखा है
लोग इतना ज़्यादा, मतलब आप किसी की थोड़ी सी सहायता करें, उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है कि हम उसे देखते तो देखते रह जाते हैं। अभी जैसे कोविड था, जब लोगों पे खाने के पैसे नहीं थे तो हमने ग्रुप बनाया, मास्क बनाना सिखाया। एक एक लड़की ने 10-10, 12-12 हज़ार रुपये पर मंथ कमाए, जिससे उनके परिवार में बड़े बुजुर्गों की दवाइयाँ आई, उनके घर का पूरा राशन आया, उनके घर में जो छोटे भाई बहन थे उनकी फ़ीस गई। तो इस तरीके से इतना कुछ किया जा सकता है। कई बार हम कुछ पैसे यूं ही फेंक देते हैं, मतलब होटल में गए 5-7 हज़ार का बिल दे आए, कोई महंगी साड़ी पसंद आ गई उसे खरीद लिया, शायद उसे कभी दोबारा पहने भी ना। उन सबको ना खर्चा करके, कई बार मंदिरों में जहाँ सब कुछ होता है वहाँ भी हम बहुत बहुत बड़े दान देते हैं। मेरा सबसे हर एक से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सामाजिक कार्य करें। आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, उसकी थोड़ी सी मदद करिए, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है और वो जो दुआएं देता है वो दिल से देता है, और दिल से दी हुई दुआएं हमेशा लगती है। हमेशा लगती हैं। तो अभी तक हमारे साथ मौजूद थी खजानी इंस्टीट्यूट के सप्रा राठी जी। तो दर्शकों, हमने आपको खजानी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और दिखाया खजानी इंस्टीट्यूट किस तरह से वर्क करता है। तो आप भी खजानी इंस्टीट्यूट से ज़रूर जुड़ें और कुछ ना कुछ खजानी इंस्टीट्यूट के लिए सपोर्ट जरूर करें। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल गोपाल ठाकुर के साथ।